जीएसटी क्या होती है और जीएसटी किस तरह से लगती है और जीएसटी का क्या क्या होता है और जीएसटी आप पे से किस तरह से चार्ज करी थी, आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो गाइस मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसी एक वीडियो से मेरे 2 व्यूज़ आए थे और 1 सब्सक्राइबर गेन हुआ था। भाई लिटरली गाइस जब मेरा 1 सब्सक्राइब बढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो आज की इस वीडियो में जीएसटी का टॉपिक होने वाला है। तो गाइस मैं बहुत सारा फाइनेंशियल रिलेटेड कंटेंट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, बट इस फील्ड में न्यू है एंड भाई मैं अभी कॉमर्स लिया है। तो कॉमर्स के साथ ही मुझे कि ये चीज़ें न्यू आ रही हैं और मुझे पता है कि मुझे अच्छे से जीएसटी मैंने पढ़ाया है और मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी किस तरह चार्ज की जाती है और किस तरह आपसे लगती है, कि जीएसटी किस तरह से वर्क करती है इस इंडिया में। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ा है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो जीएसटी 2 तरीके से लगती है। जीएसटी होती है, पहले लगती है इनडायरेक्ट, पहले लगती है डायरेक्ट। 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जीएसटी जो जिसमें आपको कि विदाउट कि आपसे चार्ज की जाती है। जैसे कि आपने भाई किसी के पैकेट के ऊपर आपने इंक्लूडिंग INCL ऑल टैक्सेस, कि इसमें पूरा भी जीएसटी है, पूरा लगा हुआ जीएसटी से आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, आपके पैकेट के पीछे INCL ऑल टैक्सेस लिखा होगा, इस पर जीएसटी लग रही है और आप जीएसटी 1 रुपया फिर 0.1 पैसा कुछ पैसा आपको जीएसटी दे रहे हैं। ये रखती है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको कुछ भी फिलिंग या कुछ भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता है और आपकी इनकम अगर 12 लाख से कम है तो आप कोई भी टैक्स नहीं भरते, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स नहीं भरते हो। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली सब पे लग ही जाता है, हर एक इंसान अभी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। और जो होता है डायरेक्ट टैक्स ये होता है जैसे करा कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपकी इनकम 1 साल की इनकम 12 लाख से ऊपर बैठ जाती है, तो आप गवर्नमेंट को कुछ पैसे पे करते हो। और इससे ये होता है कि अब इनकम टैक्स वाले आपसे अगर आपके घर नहीं आ सकते, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप इनकम टैक्स वाले आपके घर नहीं आ सकते हैं। अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो आपके पास उनका फॉर्म होना चाहिए, आपने जीएसटी भरी है, इतने रुपये आप कमाते हो इसलिए आपने जीएसटी भरी है। और भाई जो कि जितना 12 लाख की प्रॉपर्टी है, जिसकी 12 लाख से की ऊपर की प्रॉपर्टी है, वो लोग अपना टैक्स भरते हैं। और भाई आप लोगों को पता होगा जीएसटी से 2 अब इसको हम बिजनेस मॉडल में समझते हैं। बिजनेस मॉडल में जीएसटी लगती कैसे, जैसे कि अगर आप एक स्टेट में होकर एक ही स्टेट में, जैसे मैं अभी एटा स्टेट का कोई हूँ और स्टेट में एटा से जिला में मेरा एटा सॉरी मेरा अगर मैं अपने एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर चीज़ करता हूँ, जैसे मैं दूसरे जिला हाथरस जिला को भेजता हूँ काम, या अपना जो बिजनेस में हाथरस जिला से मैं लेन देन करता हूँ, तो उस पर सिर्फ कि उसको कि CGST और CSG और SGST लगे। CGST होता है, CSG होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और भाई SGST होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। कि ये आपको कि अलग अलग देनी पड़ती है। जैसे 9% अगर कि 9% अगर 18% 9% CGST लगेगी और 9% SGST लगेगी। इस तरह से कुछ इस तरह का ये मॉडल होता है। और अगर आप लोग देखोगे, अगर आप अभी एटा में बैठे हो और आप दिल्ली से प्रोडक्शन मंगा रहे हो, काम कर रहे हो, दिल्ली का आपका लेन देन है, कोई भी बिजनेस है, तो आपको IGST देनी पड़ेगी। एक बार में आपको पूरी इनपुट ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। जैसे कि आपको 18% ड्यूटी लग रही, तो एक साथ आपको 18% ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। और इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें अलग अलग होता है कि 9% वो लेगी, 9% लोग उसको। ये नहीं का का 9% यहाँ जाता है, जाता 18% मगर अलग अलग बट जाता है। 9% अगर उस पर लग रहा हो तो 9%। ये थोड़ी सी चेक बिल थी, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी बताने जो लगता है आपको अगर ये चीज़ सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो मैं ये ये बिजनेस के फॉर्म में बता दिया कि किस तरह से कैसे जीएसटी होते हैं। बस ये 3 जीएसटी और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि जीएसटी 5-25 अभी तो कुछ नया रूल चला है, 40% भी जीएसटी लग रहा है कि, तो ये जीएसटी आप देख लेना आप कौन सा वर्क कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी में आता है। या ब्यूटी अगर ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम कर रहे हो, या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कर रहे हो, या फिर फैशन डिजाइन करते हो, उन पर जीएसटी ज़्यादा लगती है क्योंकि वो लोग बहुत थोड़ी कॉस्टली एंड फैंसी होते हैं। उनको अमीर लोग ही ज़्यादा खरीदते हैं, गरीब इतना नहीं खरीद पाते, तो उनको उन पर जीएसटी ज़्यादा लगती है। और जैसे एसीज वगैरह उन पर भी जीएसटी ज़्यादा लगती है क्योंकि एक अमीर की फैमिली कैटेगरी में आया, तो इन पर जीएसटी ज़्यादा लगती है। और आप देख लेना किस तरह से वर्क करते हो, किस हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हो, किस तरह से ई-कॉमर्स करते हो, तो अपना देख लेना। आपको तो अगर आप अपना कोई भी ई-कॉमर्स बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो उसमें आपको जीएसटी जरूर भरनी पड़ती है। इसका कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो, 20 रुपये आपको जीएसटी फॉर्म जरूर भरना पड़ता है। और ऐसा मीशो फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे नहीं है, अमेजोन और जो फ्लिपकार्ट है उस पर है, और जो मीशो है उस पर अभी नहीं है। उस पर जब आता है, जब आप कुछ ज़्यादा कि
रीसेल करो या फिर 12 लाख से ऊपर का आपका मतलब टर्नओवर 1 साल से चले जाए, तब आप जीएसटी भरने के एक एलिजिबल होती है उस पे। बट हाँ, अभी तो नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि मैं मतलब कि मैं भी अपना अकाउंट बनाने वाला हूँ मीशो पे, और मतलब कि कुछ बायर मतलब कि जो मतलब सप्लायर को लिखूंगा, और मैं किस तरह से स्टार्टिंग करने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस की। तो ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में आज मैं पूरा मतलब ये चैनल ई कॉमर्स बिजनेस और ट्रेडिंग से रिलेटेड और बहुत सारे जैसे मतलब कि फाइनेंशियल रिलेटेड कंटेंट इस पर अपलोड होने वाला है। तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे। और आपको नेक्स्ट से कमेंट करके बताने कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।